अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। बस मसरूफ़ियत काफ़ी चल रही है और फ़िलहाल मैंने कपड़े अपने निकाल लिए हैं क्योंकि ये था ईद से पहले वाला वीकेंड और था फ्राइडे का दिन। तो मेरे भाई ने कहा चलो जी चलते हैं और कहीं जाकर जो है वो डाइन इन कर आते हैं। तो बहुत थकावट हो गई थी लेकिन ये था, दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मेरे भाई ने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर लेंगे, देख लेंगे, ईद की रौनक भी देख लेंगे। और जो है वो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बस अभी चेंज मैंने करना है, चेंज करूँगी, जल्दी से कपड़े निकाल कर रख लिए थे, अभी चेंज करूँगी और फिर हम लोग जाएंगे। तो बस यही है कि आजकल मसरूफ़ियत इतनी चल रही होती है डेली कि रूटीन में टाइम ही नहीं मिल रहा होता कि मैं व्लॉग शूट पर कर पाऊँ। अगर इसलिए फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि शूट ही ना करूँ क्योंकि मोबाइल में फिर स्पेस भी नहीं रहती। तो इस वजह से जो है मैं शूट भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा होता। तो और अगर शूट कर लो तो फिर अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा होता। तो फिर मैंने कहा चलें जी जल्दी से इस व्लॉग को जो है वो थ्रू कर देते हैं ताकि जो है ऐसा ना हो कि ये भी रह जाए और फिर ईद आ जाए और ईद की मसरूफ़ियत जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने जो है वो चेंज कर लिया है, कपड़े मैंने वेयर कर लिए हैं और मैं रेडी होकर खड़ी हुई हूँ इंतज़ार में कि वो लोग मेरे भाई और आमना भाभी वगैरह जो हैं वो रेडी हो जाएं तो फिर हम लोग जो हैं वो चलते हैं खाना खाने के लिए। तो अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। आप लोग चल के जाके पूरा व्लॉग देखें और मैंने बहुत मेहनत से शूट किया है और देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो क्योंकि मेरी नी में काफ़ी मतलब ये हो रहा था कि प्रॉब्लम हो रही होती है ऊपर चढ़ने से, तो मेरे भाई ने कहा कि चलें जी हम ऐसा करते हैं कि कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर जो है वो आप इजीली जो है वो ऊपर चढ़ सको। तो बस हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए और देखते हैं कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं। और आप सुनाएं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। और आई एम श्योर ईद की मसरूफ़ियत और बाकी सारे यही काम चल रहे होंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर पहले हम आ गए थे MDS, तो हमने कहा जी ईद के लिए जो है, और वैसे भी ग्रॉसरी करनी थी तो ग्रॉसरी भी कर लेते हैं और जो थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना था वो भी लेना था। तो मेरे भाई ने कहा कि चलो, तो यहाँ पर आमना भाभी और मैं तो गाड़ी में ही बैठे हुए थे। तो मेरे भाई ने कहा चले जाके मैं जो है वो चीज़ें ले आता हूँ। तो उसके बाद बस फिर आराम से जो है वो खाना खाने चलेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर बस अभी हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे कि मेरे भाई लोग जो हैं वो ग्रॉसरी कर आ जाएँ। और गर्मी अच्छी खासी हो गई है कोयटा में, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और साथ ही साथ लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। तो हम लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी गर्मी लग रही थी और आजकल इतनी हवा भी नहीं चल रही। तो एकदम से 2-3 दिन से, और ख़ास तौर से पता नहीं क्यों ईद पर ही आगे इतनी गर्मी होनी थी, वैसे 2-3 दिन से तो बहुत अच्छा मौसम जा रहा था। तो बस उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर हमने जाना था, ये डिसाइड हुआ था कि हम साइगॉन चले जाएंगे और साइगॉन में जो है फिर हम लोग जाके अच्छे से जो है मज़े से जो भी अपनी अपनी पसंद का जो है वो खाना खा लेंगे। आगे सीनियर आज तो यहाँ पर जी हमने ग्रॉसरी कर ली थी, मेरे भाई ले आए थे चीज़ें, बस अब हम लोग जा रहे हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। बस यही है कि इतनी मसरूफ़ियत थी। और अभी जो है वो आज है सैटरडे और कल जो है वो आखिरी दिन है, उसके बाद जो है ईद होगी। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और हाँ, अल्लाह ताला खैर आफियत से ज़िंदगी सलामती वाली ईद आप सबको अता करे और सबके घरों में बहुत बरकतों वाली ईद हो। और बस हम यहाँ पर अब आ गए थे साइगॉन में, हमने कहा चले जी बैठ के डाइन इन कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। और बस ये था। और मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है ना ईद की कि टाइम ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा होता। और कभी ईद के काम, कभी घर के काम, कभी ट्यूशन्स वगैरह। तो मैंने आज बस ट्यूशन्स को फ़ारिग किया था, तो मैंने कहा चले जी आज जो है वो अपने काम कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही साथ इस ब्लॉग को जो है वो ताज़ा ताज़ा जो है वो अपलोड कर देते हैं ताकि क्या है कि कोई मसला ना हो। फिर आगे जाके ईद के अगर व्लॉग्स बने तो फिर मैंने कहा कहीं मोबाइल में मेरे जो है वो फिर इतनी स्पेस नहीं रह जाती। तो मैंने कहा चलें जल्दी से जो है वो इसको जो है एडिट करके जो है वो डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो बस यही है कि मसरूफ़ियत चल रही है। आई एम श्योर कि आप लोग भी सब बिज़ी होंगे और बकरे शक्रे ले रहे होंगे, मंडियों के चक्कर लगे होंगे। हमारे बकरे जो हैं वो सेकेंड डे हमारे यहाँ कुर्बानी होती है और हमारे बकरे जो हैं वो सेकेंड डे ही सुबह सुबह में आते हैं और फिर वहीं से जो है वो कुर्बानी के लिए चले जाते हैं। तो बस यही मसरूफ़ियत आजकल चल रही है। बस अभी भी सारा काम फारिग करके मैं बैठी थी, तो मैंने कहा चले जी जल्दी से ये अपलोड कर देते हैं ताकि जो है वो फिर जो है आप लोग एंजॉय कर सकें। देखते रहिए मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिए प्लीज़ मुझे। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो है मेन्यू शेयर कर रही हूँ।
अच्छा, मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ मेन्यू इसलिए शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी प्राइसेस का भी अंदाज़ा हो जाए और जो भी वहाँ पर जो फूड आइटम्स सर्व हो रहे हैं उनका भी अच्छे से अंदाज़ा हो जाए और आप लोग जो है और रिव्यू भी इसलिए देती हूँ कि फ़ूड क्वालिटी कैसी थी, प्रेजेंटेशन कैसी थी, एम्बियंस कैसा था, ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी मेरी वीडियो के ज़रिए जो चले गए हैं उन्हें तो पता ही होगा और जिन्हें नहीं पता तो वो उन्हें भी एक अंदाज़ा हो जाए और उन्हें भी उनके लिए भी ये मेरी वीडियोज़ जो है वो हेल्पफुल हों ताकि आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जाएँ तो आप लोगों को भी पता हो कि क्या क्या डिशेस अवेलेबल हैं और किस तरह से आप जो हैं वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि अभी आप कभी जाते हैं तो ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो ये कर रहे होते हैं कि मंचूरियन खा लिया या शाशलिक ले लिया और ज़रा डिफरेंट से एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते। तो ताकि आप किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंटल फूड जो है ऑर्डर करते हुए जो है वो घबराएं ना, डरे ना, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि सॉसेस जो होती हैं वो हमारे पैलेट के मुताबिक नहीं होती हैं। कभी कभी जो होती हैं जो कॉन्टिनेंटल फूड्स होते हैं उनकी कुछ ऐसी सॉसेस, कुछ ऐसे हर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसे जायके होते हैं और कुछ ऐसे फ्लेवर्स होते हैं जिसकी वजह से ये होता है कि कभी कभी वो हमारे लिए पैलेटेबल नहीं हो रहा होता। समटाइम्स हमारे साथ कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, 2-3 दफ़ा तो मेरे साथ, फिर आमना भाभी के साथ, कि हमने कुछ नई चीज़ हम जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं ताकि कुछ पता चले। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मतलब थोड़ा सा वो हो गया कि जी नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि जो हर्ब्स होती हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना टिंजेंट सा टेस्ट होता है जिसकी वजह से जो होता है वो खानों को जो है वो मुख्तलिफ बना रहा होता है। अलबत्ता यहाँ की तमाम चीज़ें, हम काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं साइगोन, तो यहाँ की तमाम चीज़ें सूप, स्टार्टर्स, सूप और प्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत कोजी कोजी, बहुत अच्छा सा, बहुत मतलब अच्छा सा है, अच्छी सी फीलिंग आती है जाके। एम्बियंस बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन जिसे कहेंगे ना वो बहुत है, टॉप नॉच है, बहुत ज़बरदस्त। खाना जो है वो बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फूड बहुत अच्छा है और सारे मतलब 10 on 10 मैं दूँगी। तो बहुत बहुत अच्छा फूड है यहाँ का। तो आप लोग जा सकते हैं, कभी भी जाके एंजॉय कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, फैमिली के साथ जाएँ, फ्रेंड्स को लेके जाएँ, गेस्ट को लेके जाएँ अपने, और यहाँ पर आप बग़ैर किसी डर के जो है बहुत अच्छा फूड एंजॉय कर सकते हैं। बस एक चीज़ जो है वो कि जो कुछ चीज़ों में जो होता है, क्योंकि काफ़ी स्टैंडर्ड सर्विंग्स होती हैं तो इसमें कभी कभी होता है कि राइस की क्वांटिटी जो होती है वो थोड़ी मतलब दरमियानी होती है। तो आप अगर एक्स्ट्रा राइस मंगाना चाहें तो वो भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा एक्स्ट्रा राइस जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये आमना भाभी को मैं कही थी कि आप ये स्टेक की जो है नाइफ़ पकड़ के रखो, क्योंकि मुझे बड़ी प्यारी, पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की चीज़ें प्यारी लग रही होती हैं। तो वहाँ पर मैंने कहा चले मैं इसका शॉट ले लेती हूँ। और हम हो गए थे काफ़ी लेट, क्योंकि डिसाइड नहीं हो रहा था पहले तो कहाँ जाएँ। पहले ज़्यादातर हम लोग जिनसॉय जा रहे होते हैं, और जिनसॉय का फूड भी मैं आप लोगों के साथ कितनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, मुझे पसंद भी बहुत है और होता भी बहुत अच्छा है। तो अक्सर हम वहीं जा रहे होते हैं। हाँ जी, तो इस वक्त हम यहाँ पर आए हुए हैं साइगोन, और काफ़ी कुछ डिसाइड करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि साइगोन चलते हैं। पहले सोचा था रेंगुलर जाएंगे, जिनसॉय जाएंगे, या फिर हम कहाँ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आ गए हैं, तो फ़िलहाल साइगोन पे आए हैं। पहले डिसाइड नहीं हो रहा था कि यहाँ पर क्या खाएँ। अब जो है सब ने अपना अपना डिसाइड कर लिया, आमना भाभी, उमैर भाई वगैरह सब ने अपना डिसाइड कर लिया है। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, चीज़ें आती हैं, हमारा फूड सर्व होता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज हम फूड में क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए, बनते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की बहुत जल्द ये तो, क्योंकि पहले हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए थे और ग्रॉसरी करने के साथ साथ ही काफ़ी हमें लेट हो गया था। तो ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से आई गेस 12:30, क्योंकि लास्ट इनके शायद जो हम लोग ही थे विज़िट करने वाले, तो बस हम लोग गए थे। तो ये था कि लेट हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि ग्रॉसरी भी करनी थी, तो पहले MDS हो लिए थे तो वो काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन खैर अब हम लोग वेट कर रहे हैं, खाना हमारा सर्व होने में काफ़ी लेट हो गया था। बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी और बहुत वैसे मज़ा भी आ रहा था। ऐसे फैमिली जब मिलकर जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग इन्जॉय कर रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस अभी हमारा थोड़ी देर में जो है फूड सर्व हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम सब ने क्या क्या मंगाया था। तो यहाँ जी हमारा फूड जो है वो सर्व हो चुका है, और ये हॉट सिजलिंग सा जो था मेरा जो था वो शेज़वान चिकन था,
और विद रेड सॉस। अच्छा ये आमना भाभी का था, ये वाइट सॉस में कुछ वाइट सॉस का कुछ आई गेस नाम मुझे भी इसका नहीं आ रहा, मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। अच्छा जी ये आमना भाभी का की डिश थी, इसके साथ राइस थे और ये उमैर भाई का मिक्स मीट प्लेटर था जो कि बहुत औसम। इसमें जो मैं पछता रही थी कि मैंने ये क्यों नहीं मंगाया, क्योंकि इसमें बीफ भी थी, चिकन भी थी, फ़िश भी था और प्रॉन्स भी थे जो कि मुझे बहुत पसंद है और इतने औसम किस्म के टेस्टी प्रॉन्स थे ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा मील था और जो कि आमना भाभी ने मंगाया था। सारी नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत टेस्टी फूड होता है इनका। हाँ बस ये है कि जो कि ज़्यादा शौकीन है, वैसे तो स्टैंडर्ड सर्विंग इतनी ही होती है, हम पाकिस्तानियों को थोड़ा ज़्यादा से खाने की आदत है तो राइस वगैरह ज़रा ज़्यादा हमें चाहिए होते हैं। तो लेकिन ये है कि ये स्टैंडर्ड सर्विंग थी और काफ़ी फिलिंग होता है, बड़ा मज़ा आया था। यहाँ पे करने लगे हैं अपना फूड एंजॉय। ये रहा मेरा ग्रिल चिकन और ये है मराकस चिकन ज़ीनिया का और ये है यहाँ पर फजीता प्लेटर उमैर भाई का और ये है आमना भाभी की जो ग्रिल चिकन और मैं एंजॉय करने लगी हूँ। यम्मी टेस्टी टेस्टी। इसके साथ वेजिटेबल स्टफिंग है। हाँ मैं हमारे ड्रिंक्स भी हो चुके हैं सर्व और ये है सीनिया का ड्रिंक। हाँ जी तो यहाँ पर हम सब अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा बीफ वगैरह तो मैं नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे जो इनमें इसमें प्रॉन्स थे ना वो बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी थे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा राइस भी मंगा लिए थे और अब हम जो है वो ये देखिए प्रॉन्स में अब टेस्ट करने लगी हूँ। मुझे बहुत पसंद है प्रॉन्स, अबू को भी मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉन्स पसंद होते थे तो मैं ढूंढ ढूंढ के लाती थी। जहाँ कहीं भी मुझे कभी भी प्रॉन्स मिलते थे ना तो मैं क्या करती थी कि हमेशा ढूंढ लिया करती थी। और अबू को जम्बो प्रॉन्स टेम्पूरा बहुत पसंद होता था तो मैं हमेशा अबू को जम्बो प्रॉन टेम्पूरा बना कर दे रही होती थी। हाँ जी तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भी ऑफ़र कर रही हूँ एंड आई लाइक द वे मनी सेज़ कि जी आ जाओ फ्रेंड्स रोटी खा लो। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स रोटी खा लीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भी ऑफ़र कर रही थी कि आ जाए हमारे साथ एंजॉइन करें और हमारे साथ मज़े उठाएं। और बहुत 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 ऑसम किस्म का यम्मी टेस्टी डिलिशियस किस्म का खाना था और हम सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे का भी हम लोग ना एक्सचेंज करके जो है वो ट्राई कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि भाई डिफरेंट जो है सबके क्या क्या मील है और वो किस तरह से। तो आमना भाभी की फ़िश थी। हाँ जी तो आमना भाभी कैसा लग रहा है आपको फूड? बहुत मज़े का। एंजॉय कर रही हो? अच्छा है। अच्छा अपनी डिश के बारे में बताओ, क्या कौन सी डिश आपने ऑर्डर किया? मैंने जूहू फिश ऑर्डर की थी। ओह फ्रेश है? फ्रेश है बिल्कुल, ज़बरदस्त। स्वीट एंड सॉर उसके साथ सॉस के साथ है। अच्छा जी उमैर भाई आप बताइए, रिव्यू दें आपका कैसा है? डिलीशियस फूड। आप बताओ, आप अपने प्लेटर के बारे में बताओ। It is so ये delicious. है उमैर भाई It का has प्लेटर। fish, chicken, beef, chicken wings, मिक्स प्लेटर है, prawns, मिक्स मीट प्लेटर है। all the meats I want and I like. ओके बहुत ज़बरदस्त है। जीनी आप बताओ, आप बाबा के प्लेटर सिखा रही हो, अपना प्लेटर एंजॉय नहीं कर रही हो। आपका प्लेटर था मराकश चिकन। जीनिया कैसा लग रहा है आपको? यम्मी फूड है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है ना। आपने वेजिटेबल समथिंग खाई नहीं? ओह आई एम अ वेजिटेबल लवर। तो ये है मेरा प्लेटर, ये मेरी सर्विंग है और मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ अपना फूड। यमी मेरी फेवरेट। ये ले लेना तुम। ये है जीनिया का पीच, ये है मेरा मिन और ये है हमारा फूड। ये सीनियर मैंने आपके लिए रखी साइड पे, ठीक है, ले लेना। जी तब हम काफ़ी दिनों बाद डाइन आउट के लिए बाहर निकले थे क्योंकि काफ़ी मसरूफियत इतनी चल रही थी, सभी मसरूफ होते थे अपने अपने जोन में, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हमने कहा चलिए निकल आए। जीनिया और मैं खा रहे हैं, हम अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जीनिया एंजॉय कर रही है, यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ। ये ना मेरा प्रॉन, खा लीजिए आप लोग भी खा लो फ्रेंड्स मेरे साथ मिलके। यम्मी। हाँ जी तो यहाँ पर मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ। प्रॉन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्रॉन, क्योंकि अब्बू को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते थे। तो पहले मेरा इतनी लाइकिंग नहीं थी, पर मैं जब अब्बू के लिए ला कर बनाया करती थी ना, अब्बू को कभी प्रॉन कढ़ाई बना के दे रही हूँ, कभी वाइट प्रॉन कढ़ाई बना के दे रही हूँ, कभी पुलाव बना के दे रही हूँ प्रॉन, कभी प्रॉन फ्राइज़ करके दे रही हूँ। तो फिर मेरी भी जो है वो लाइकिंग बढ़ती गई और मुझे भी पसंद आने लगे। तो अब मुझे जम्बो प्रॉन्स या
प्रॉन्स टेम्पूरा या फिर डायनामाइट प्रॉन्स कहीं भी खाओ तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे हमने खाना पीना फिनिश कर लिया था और फिर हम आखिरी थे और वो हमारे वेट कर रहे थे। तो हमने फिर उसके बाद जो है ज़ीनिया ने हम बड़ों ने कहा तो हम तो नहीं भाई वो करेंगे, तो ज़ीनिया ने जो है वो अपने लिए वो फ़ज केक मंगा लिया था और ये हॉट मोल्टन फ़ज केक था जो कि ज़ीनिया एंजॉय करेगी। अब आइसक्रीम के साथ हम सबके हो गया था पेट बहुत ज़्यादा भारी, हमने कहा कि नहीं हमसे और नहीं खाया जाएगा। तो ये बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी था, थोड़ा सा मैंने चखा था और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये इन्होंने सर्व किया था चिल वनीला आइसक्रीम के साथ। बहुत अच्छा फूड था, बहुत एंजॉय किया, एम्बियंस बहुत अच्छा था और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे साथ मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। और पूरा खाली हो चुका था, सफाइयाँ शुरू हो चुकी थी क्योंकि रात के 12:30 बज रहे थे, 12:30 पौने 1 हो रहे थे और जो है उससे भी ज़्यादा शायद आई गेस टाइम हो रहा था और ये सिर्फ हमारे लिए आई गेस वेट कर रहे थे। अब हम लोग निकल जाएंगे, घर जाएंगे, इन्जॉय करेंगे, अपने फूड को इन्जॉय किया था तो बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़े से। बस अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग? जल्दी से आप लोगों के लिए इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा आज ना किया तो फिर ईद की मसरूफियत में रह जाएगा, तो इसलिए अभी रात को बैठी थी जो है आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं, एंजॉय करें और खूब मज़े के साथ ईद अपने घर वालों के साथ ईद एंजॉय करें, ईद मनाएं और खैर व बरकत वाली ईद हो। और वैसे भी अब तो गोश्त खोरों के लिए ये ईद होती है, जो गोश्त खोर रहे हैं, शौक़ से गोश्त खाते हैं। मैं तो खैर मीट ईटर नहीं हूँ इतना ज़्यादा। तो ये है कि आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, सेहत व ज़िंदगी सलामती वाली अल्लाह ताला आप सबको ईद अता करे, रहमतों वाली, बरकतों वाली और खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश कर सकी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ईद के व्लॉग्स और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर मुझे और मेरी फैमिली को, ख़ास तौर से मेरे भाई को, मुझे और मेरी बहनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलूँगी आप लोगों से किसी दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।